दुनिया के 4 शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश अरब सागर में इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को मिलाकर बने क्वाड यानी 4 देशों के नौसैनिक युद्धाभ्यास की हैं। ये मालाबार युद्धाभ्यास है जिसका दूसरा चरण अरब सागर के उत्तरी हिस्से में हो रहा है। 20 नवंबर तक भारत और उसके दोस्त देशों की नौसेना अरब सागर में युद्धाभ्यास करेगी। इस युद्धाभ्यास ने चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि भारत और अमेरिका के सबसे शक्तिशाली विमानवाहक युद्धपोत समंदर में उतर गए हैं। वहीं अरब सागर में होने की वजह से पाकिस्तान के कान भी खड़े हो गए होंगे। जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है, इनमें से एक है परमाणु ईंधन से चलने वाला अमेरिका का USS निमित्ज। इसके नेतृत्व में अमेरिकी हमलावर समूह साझा युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। USS निमित्ज दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसके साथ एक से बढ़कर एक खतरनाक पोत चलते हैं जो किसी भी देश में तबाही मचा सकते हैं। यही नहीं, उसके नौसेना के इस समंदर में समाधि बना सकते हैं। दूसरी तरफ भारत का विमानवाहक पोत विक्रमादित्य के साथ ही हवाई इकाई के हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर कोलकाता और चेन्नई स्टील्थ फ्रीगेट तलवार और सहायक पोत दीपक भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में भारत का INS विक्रमादित्य और अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर हिस्सा ले रहा है। इसके साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के बड़े युद्धपोत इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। ये चीन के लिए साफ संदेश है कि अब हिंद महासागर में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व फ्रीगेट बल्लाट और हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, जबकि जापान का युद्धपोत JS ओनामी हिस्सा ले रहा है। पहले चरण में चारों मित्र देशों की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया था। 3 से 6 नवंबर के बीच इन देशों ने पनडुब्बी युद्ध और समुद्र से हवा में मार करने की क्षमता को परखा था। मालाबार युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब चीन 4 देशों की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहा है। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। यही नहीं, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं नियंत्रण रेखा पर पिछले 6 महीने से आमने सामने डटी हैं और चीन पीछे हटने से इनकार कर रहा है। दीपावली पर जवानों के बीच जैसलमेर पहुंचे PM मोदी ने विस्तारवादी चीन पर फिर से निशाना साधा था। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। अरब सागर के उत्तरी हिस्से में शुरू हुआ मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण पहले चरण के मुकाबले काफी लंबा चौड़ा और मुश्किल गतिविधियों को अंजाम देने वाला होगा। दरअसल दूसरे चरण में भारतीय नौसेना का विमानवाहक पोत विक्रमादित्य अपना पराक्रम दिखाएगा। वहीं अमेरिकी विमानवाहक पोत निमित्ज और ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान की नौसेना 4 दिनों तक युद्धाभ्यास करेंगी। इस दौरान क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन और विक्रमादित्य पर तैनात MiG-29K और निमित्ज पर तैनात F-18 लड़ाकू विमान और E-2C हॉक आई के जरिए हवाई रक्षा का अभ्यास किया जा रहा है। इसके अलावा पनडुब्बी युद्ध का भी अभ्यास हो रहा है। एक ही संदेश जाता है कि इंडियन ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक, यहाँ पर किसी की हाई हैंडेडनेस चलने नहीं देंगे। ये जो चाइना अपनी कोशिश कर रहा है कि अपना दबदबा जैसे उन्होंने अब बना लिया है साउथ चाइना सी में। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में हिंद महासागर में अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के तौर पर हुई थी। साल 2015 में जापान इस युद्धाभ्यास का स्थायी हिस्सा बना। वहीं पिछले साल भारत ने इसमें ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने की घोषणा की थी। इस तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तार का मुकाबला करने के लिए क्वाड यानी 4 देशों का युद्धाभ्यास हो रहा है। क्वाड का संदेश चीन के लिए साफ है कि अगर उसने विस्तारवाद पर लगाम नहीं लगाई तो उसे चारों मित्र देशों की कार्रवाई का अंजाम भुगतना होगा।
20 साल से चल रहे मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के अलावा पहली बार ऑस्ट्रेलिया हिस्सा ले रहा है। ये दिखाता है कि समंदर में चीन की बढ़ती हिमाकत के खिलाफ दुनिया के तमाम देश इकट्ठा हो रहे हैं। खासतौर से लद्दाख में जिस तरह से भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे इन देशों के हौसले बुलंद हैं। कैमरामैन वकार के साथ मजीद नेगी, दिल्ली, आज तक।